जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पूर्व सैनिक यानी कि जितने भी हमारे ईसीएचएस के लाभार्थी हैं उनके लिए 6 जुलाई को एक लेटर आया था। उस लेटर में ये बताया गया था कि सभी ईसीएचएस बेनिफिशियरीज अपने डिपेंडेंट्स यानी कि पेरेंट्स और बच्चों के लाइफ सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से पेंशनर नवंबर के महीने में अपना जीवन प्रमाण पत्र सबमिट करते हैं ईसीएचएस की फैसिलिटी को अवेल करने के लिए, जिसमें एक्स सर्विसमैन, प्राइमरी बेनिफिशियरीज और उसके स्पाउस यानी कि उसके जीवन साथी को एग्जेम्प्टेड किया गया था। उसको छोड़कर बाकी के लिए ये प्रोविज़न था। और डिपेंडेंट्स एंड पेरेंट्स का जो आईटीआर भरा जाता है 2 साल का, उसको अपलोड करना या पैन कार्ड से 26 AS डाउनलोड करके उसको अपलोड करना, ये सारी चीज़ें बताई गई थी। और उसके लिए 1 अगस्त यानी आज से 31 अक्टूबर तक का 3 महीने का समय दिया गया था दोस्तों। और कुछ पॉली क्लिनिक्स OIC की तरफ से जो लोकल अपने लेटर जारी किए गए थे, किसी ने 1 महीने का ही टाइम दिया था और किसी ने यहाँ तक मेंशन किया था कि 18 साल से नीचे वाले जो बच्चे हैं जिनके पैन कार्ड नहीं बने हैं, प्राइमरी बेनिफिशियरीज को उनके भी इनकम सर्टिफिकेट स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी तहसीलदार से बनवाकर अपलोड करने हैं। अब दोस्तों, इस संदर्भ में एक लेटर जारी हुआ है। उस लेटर का रेफरेंस देकर जहां पर एक्स सर्विसमैन के लिए कुछ सुविधा दी हैं, उस लेटर के ऊपर जो चारों तरफ से बातचीत चली उसको ध्यान में रखते हुए अब क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट आया है, क्या उसमें संशोधन किया है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये आपके सामने 2 लेटर हैं। ये पहला लेटर 6 जुलाई 2022 का है जिसकी मैं अभी भी बात कर रहा था, और ये वो दूसरा लेटर है जो इसके रेफरेंस के बाद ये आया 27 जुलाई 2022 का। अब मैं ये आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ। ये देखिए आपके सामने 6 जुलाई 2022 का सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस AG ब्रांच सेना मुख्यालय की तरफ से जारी किया गया, और जिसका सब्जेक्ट आपके सामने यहाँ देखिए, एनुअल वैलिडेशन ऑफ ईसीएचएस मेंबरशिप ऑफ डिपेंडेंट्स बाय सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट एंड एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स बाय प्राइमरी बेनिफिशियरीज, इसके बारे में बताया गया। और डॉक्यूमेंट्स क्या थे, जैसा मैंने आपको बताया, जीवन प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट, आईटीआर जो भरते हैं 2 साल का, उसका आईटीआर रिटर्न फॉर्म अपलोड करना, या पैन कार्ड से आपका 26 AS इनकम जानने के लिए उसकी वो अपलोड करना है। और अगर किसी का पैन कार्ड नहीं बना है तो स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी तहसीलदार की तरफ से इनकम सर्टिफिकेट ये सबमिट करना, और ये 1 साल के लिए वैलिड होगा और अगली साल फिर से करना होगा। आपको जीवन प्रमाण पत्र भी देना है। अब इसके संदर्भ में दोस्तों, ये जो दूसरा लेटर आया है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जो अब लेटर आया है ये आप देख रहे हैं, ये भी 27 जुलाई 2022 को लेटर आया सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस AG ब्रांच सेना मुख्यालय की तरफ से, और सब्जेक्ट आपके सामने, एनुअल वैलिडेशन ऑफ ईसीएचएस मेंबरशिप ऑफ डिपेंडेंट्स बाय सबमिशन ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट एंड एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स बाय प्राइमरी बेनिफिशियरीज, यानी वही सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि इसमें रेफरेंस दिया है जो 6 जुलाई का लेटर था उसी का, और इन ब्रैकेट PUC, यानी कि ये लेटर जो 6 जुलाई वाला था वो सुपरसीड नहीं किया है, वो लेटर एज इट इज स्टैंड करता है। उसके सामने लिखा है PUC यानी पॉइंट अंडर कंसीडरेशन, उसके अंदर जो पॉइंट थे। अब इसमें क्या दिया गया है, यहाँ पर बताया गया है कि जैसा उस लेटर में बताया गया था, प्राइमरी बेनिफिशियरीज को और उसके जीवन साथी को अपना जीवन प्रमाण पत्र सबमिट नहीं करना है। उनका जीवन प्रमाण पत्र वो स्पर्श पोर्टल से ऑब्टेन कर लेंगे। डिपेंडेंट्स के लिए यहाँ बताया गया है कि उनका भी जीवन प्रमाण पत्र सबमिट नहीं करना है, और उनके लिए कहा गया है कि 18 साल की एज से ऊपर जितने भी डिपेंडेंट्स हैं और उनके पेरेंट्स,
उनके जो पैन कार्ड हैं उनसे फॉर्म 26AS डाउनलोड करके अपलोड करना है। उससे ये पता चलेगा कि आपकी इनकम क्या है। अगर आपकी इनकम 9,000 रुपये से ज़्यादा है किसी भी डिपेंडेंट की, तो उसको ECHS की फैसिलिटी से बाहर किया जाएगा, यानी उसको ECHS की फैसिलिटी नहीं मिलेंगी। और अगर पेरेंट्स की इनकम दोनों की मिला के 9,000 से ज़्यादा है तो वो भी ECHS की सुविधाओं से वंचित किए जाएंगे, उनको भी ये सुविधा नहीं मिलेगी। इस संदर्भ में ऑलरेडी पहले से इनके लेटर जारी हो चुके हैं दोस्तों। जिन लेटरों का रेफरेंस यहाँ पर दिया गया है 2017 में, 2020 में ये लेटर जारी हो चुके हैं, लेकिन उन लेटरों के ऊपर अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया था। इन लेटरों के मुताबिक यहाँ तक कहा गया था कि जब 64 KB के आप कार्ड कलेक्ट करेंगे तो उस समय ही आपको 26AS जो आपके पैन कार्ड से डाउनलोड किया जाता है वो फॉर्म सबमिट करना था। जब ये आपको अगर उनकी इनकम 9,000 रुपये से कम होती तभी आपको ये कार्ड हैंडओवर करने थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अब चल के इन्होंने इस पर एक्शन लिया है। एक्शन लेने के बाद उसमें फिर कुछ एनवायरनमेंट से पॉइंट रेज हुए, तब जाके ये संशोधन भरा हुआ लेटर आया है। कुछ खास इसमें परिवर्तन नहीं है, सारे वो पॉइंट मौजूद हैं जो उस लेटर में दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ छिपा हुआ क्या है कि जो नियम वो पहले थे इन लेटरों के अंदर, उन लेटरों का यहाँ पर रेफरेंस दे दिया गया है। अदरवाइज वो सारे के सारे पॉइंट कोई भी सुपरसीड नहीं हुआ है। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो नाक को सीधा ना पकड़ के घुमा के पकड़ा गया है। आपके लिए एक चीज छोड़ी गई है और वो है कि आपको जीवन प्रमाण पत्र सबमिट नहीं करना है। वो वीडियो भी आप मेरी देखना चाहें तो यहाँ देखिए, ये है वो वीडियो, आप देख सकते हैं। उसमें फुल डिटेल में मैंने ये जानकारी आपके साथ शेयर की थी। दोस्तों, आप मेरे पीछे बोर्ड पे 2 डॉक्यूमेंट देख रहे हैं जो राइट हैंड साइड में है। ये एक नोटिस है और जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर है ये एक लेटर है। और ये लेटर आपके लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। इतने इम्पोर्टेंट हैं कि जब ज़रूरत पड़ेगी तो आपको इनकी अहमियत का पता चलेगा। जब तक ज़रूरत नहीं है तो ये एक सिर्फ कागज़ के टुकड़े हैं, और ये एक नोटिस और लेटर और आदेश जो भी कहो वो सब है। अब ये जो लेटर आया है उस लेटर का रेफरेंस देने के बाद उसके बारे में ये थी जानकारी इस वीडियो में। तो दोस्तों, बाकी फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।